तो ट्विस्ट ये है कि ये एक स्कूटर की चाबी है और ये स्कूटर हमारे साथ है। ये है हीरो इलेक्ट्रिक की फोटोन। जब से लॉन्च हुई है इसे चलाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि मुझे कई सारी वजह हैं। एक तो रफ्तार में बहुत दिनों से हमने इलेक्ट्रिक बाइक की सवारी नहीं की थी। इसके अलावा इसे लॉन्च करते वक्त कंपनी का दावा ये था कि इससे चलाने का एक्सपीरियंस आम स्कूटरेट जैसा ही होगा। जो पेट्रोल के स्कूटरेट्स हम हिंदुस्तानी मार्केट में बढ़ता हुआ देखने, लगातार उनका बाजार बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाजार को कहीं ना कहीं हम घटते हुए देख रहे थे। तो ये आखिर कितनी सिमिलर है उस बाकी सवारियों से, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा फिलहाल में हमने देखा ही इलेक्ट्रिक सवारियों के बारे में कितना डिस्कशन हो रहा है, खासकर दिल्ली के इलाके में। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर हमें लगा कि हाँ, रफ्तार में बहुत दिन हो गए, एक इलेक्ट्रिक सवारी की सवारी की जाए। हम ई बाइक की बात करें, इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें, वहाँ पर इमेज जो सबसे पहले जाता है, जिसे आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ये दुबली पतली सी कमज़ोर सी बाइक है। लेकिन यहाँ फोटोन में मामला थोड़ा अलग है। इसके डिज़ाइन के ऊपर जैसा काम किया गया है, खासकर इस हेडलैम्प की वजह से मुझे ये जो इसका इमेज है वो आम पेट्रोल स्कूटर जैसा लगता है। बोल्ड और बड़ा है, आकर्षक भी है। सामने का जो पैनल है वो भी आपको आम स्कूटर जैसा ही दिखेगा और साथ में ये हीरो का लोगो भी है। इसके अलावा एक खास चीज़ जो आप महसूस करेंगे वो है इसके फ्रंट टायर्स और डिस्क ब्रेक को देखकर आपको ये सामने से वाकई नहीं लगेगा कि ये एक इलेक्ट्रिक सवारी है। लेकिन जब आप इसके पिछले हिस्से की तरफ जाएंगे तब आप देखेंगे जो बड़े और बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है हीरो इलेक्ट्रिक। और थोड़ा और पीछे आकर जब आप इस पिछले पहिए को देखेंगे तब जानी पहचान इमेज आपके ध्यान में आएगी कि हाँ ये एक इलेक्ट्रिक सवारी है। लेकिन जैसा हमने कहा, इस हीरो इलेक्ट्रिक को आप देखेंगे तो वैसे ही समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक सवारी है। यहाँ कुल मिलाकर मैं अगर फिट और फिनिश की बात करूँ, मुझे इम्प्रेसिव ये लग रहा है। साफ़ सुथरी बनावट है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपको साफ दिखने वाला लगेगा। यहाँ पर एक एनालॉग आपके पास स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है और बैटरी कितनी चार्ज है इसका इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर है और टर्न इंडिकेटर्स भी हैं। यहाँ पर स्विचेस और नॉब्स कलरफुल दिया है और अच्छी बनावट, अच्छे प्लास्टिक का इस्तेमाल इसमें देख रहा हूँ मैं। तो ये इस हिसाब से मुझे इम्प्रेसिव लग रही है सवारी। अब इसके स्पेस पर नजर आते हैं। यहाँ पर तो आप सामान रख ही सकते हैं छोटे मोटे, और फिर इसी चाबी से यहाँ से आप इसकी सीट को खोल देते हैं और अंदर जो जगह है वो आपके हेलमेट को रखने के लिए काफ़ी है। और साथ में यहाँ पर ये चार्जर भी दिया हुआ है। ये चार्जर है, इससे आप इस बाइक को 6 से 8 घंटे में पूरी तरह से चार्ज कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत ये सवारी चली है 20 किलोमीटर के आसपास, तो मुझे बताया गया है कि लगभग 1.5 से 2 घंटे में ये पूरी चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ये पॉइंट आप देख सकते हैं, हाँ इससे आप मोबाइल चार्जर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऑटो कट स्विच है। आप जब इस सवारी पर ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत से ज़्यादा लोड डाल दें या फिर जब इसे आप रात में बंद करके घर में जाना चाहते ऑफ कर सकते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोड होगा तो ये अपने आप ही कट हो जाएगा। इसी वजह से इसका नाम ऑटो कट जैसा हमने बताया। हाँ, सीट की क्वालिटी की बात करें तो ये थोड़ा और ठोस होता तो मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी सारी बनावट और बाकी सारे फिनिश से ये थोड़ा मेल नहीं खाता है। ये और थोड़ा ठोस होता तो अच्छा होता। ये इसके लुक की कहानी थी और जैसा हमने आगे वैसा ही पीछे भी लुक और स्पेस के हिसाब से प्रैक्टिकल सवारी है ये। इसे चलाने में कैसा महसूस होता है, क्या आम स्कूटर जैसा होता है कि नहीं, वो अब हम जानेंगे। और अब इस स्टोरी में वक्त आ गया है जब हम इस स्विच के बारे में समझेंगे। ये L और H का मतलब ये है कि ये लो स्पीड है, ये हाई स्पीड है। और जैसा हमने कहा, इस स्कूटर को आम स्कूटर्स की तरह एक्सपीरियंस देने वाला बनाने की कोशिश है हीरो की। और लो स्पीड में आप 30 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं, हाई स्पीड में आप 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं। और मैं ये देखूंगा कि मेरे वजन के साथ ये लो स्पीड में और हाई स्पीड में किस तरह की रफ्तार ये सवारी पकड़ती है।
इलेक्ट्रिक सवारियों के साथ जैसा कंफ्यूजन होता है, आप इसके इग्निशन या स्टार्ट बटन को ढूंढते रहते हैं, जैसे आमतौर से बाइक्स में होता है। और ये तो इलेक्ट्रिक बाइक है, इसे बस एक्सेलरेट करने की ज़रूरत होती है और ये भागने लगती है। वैसे अब लो स्पीड मैंने दबा दिया है बटन और अभी 30 पर ही चल रही है ये। यहाँ पर लो स्पीड में 30 पर जा रही थी और जैसा मैंने बताया हाई स्पीड में 40 पर। तो आमतौर पर जिस तरह के स्कूटर्स या बाइक्स को चलाने की आदत हमें है इस तरह की सड़कों पर, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को मैं चला रहा हूँ जो बहुत दिनों के बाद ऐसे में थोड़ा सा नर्वसनेस है क्योंकि इसकी रफ्तार उस हिसाब से काफ़ी कम है। अभी तो शुरुआत है, देखते हैं आगे मामला किस तरह से बदलता है। तो मैंने इस फोटोन को अब हाई स्पीड में कर दिया है और एक्सेलरेटर पूरा है और ये मोमेंटम भी ये सवारी पूरी पकड़ चुकी है। और जैसा मैं कह, जैसी मेरी शंका थी, मेरे वज़न के साथ ये 40 के टॉप स्पीड को पकड़ पा रही है। 40 से ऊपर जाने में दिक्कत है। तो चलने में ये सवारी स्मूथ है और ब्रेकिंग भी मुझे इसकी प्रिसाइज लग रही है। और अब वापस अगर आएँ उसी मुद्दे पर जहाँ पर कंपनी कह रही है कि आम स्कूटरों जैसा ही एक्सपीरियंस ये दे सकती है, तो वहाँ पर राइडिंग के मामले में मैं कहूँगा कि वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि न सिर्फ टॉप स्पीड आपको यहाँ पर मुझे 40 के ऊपर नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है, इसके अलावा जब मैं अचानक ब्रेक मारता हूँ तब फिर से ताकत गैदर करने में, ताकत जुटाने में थोड़ा वक्त लगता है, जो मुझे लगता है कि स्कूटर वालों को ये बात अखरेगी। लेकिन हाँ, जब इसकी आदत हो जाती है, जो इस तरह की ही सवारी, इस तरह की राइड पर छोटी दूरी पर जाएंगे, उनके लिए ठीक होगी सवारी। तो मेरे हिसाब से अगर हम आखिर में बात करें इस स्कूटर की, तो ये देखने और फील में, इमेज के हिसाब से ये वाकई आम स्कूटरों जैसी ही सवारी है। लेकिन हाँ, चलने के वक्त आपको लगता है कि आप एक इलेक्ट्रिक सवारी चला रहे हैं। तो आजकल आम सड़कों पर जिस तरह से लगातार प्रेशर हॉर्न्स और हॉर्न बजा बजा के लोगों ने सबकी ज़िंदगी में से शांति और सुकून को हटा दिया है, कम से कम आप ड्राइव पर जाएंगे तो लगातार देख लिया। और ऐसे में